हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.3 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि हमें 100 और 169 का वर्गमूल बताना है। क्या होगा, पर कौन सी विधि से? बार बार घटाने की विधि से बताना है। तो इस विधि में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं में से विषम संख्या घटाएंगे और तब तक घटाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से नहीं कटती हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। तो हम 100 में से 1 से प्रारंभ करके क्रमशः विषम संख्याएं घटाएंगे। तो हम 100 में से 1 से शुरू करके क्रमशः विषम संख्याएं घटाएंगे। मतलब उसके बाद हम 1 के बाद कौन सी आती है विषम संख्या? 3। 3 के बाद 5। तो इस तरह से लगातार विषम संख्याएं लेनी है, कोई विषम संख्या बीच में छूटनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले 100 में से 1 घटाएंगे। 100 में से 1 घटाएंगे, क्या आया? 99। अब उसके बाद जो घटाकर आया है 99, 99 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। 1 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? 3। 99 में से 3 घटाया, कितना आया? 96। अब हम 96 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। 3 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? 5। तो 96 में से 5 जाएगा, कितना आया? 91। अब 91 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। 5 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? 7। बीच में कोई विषम संख्या छूटनी नहीं चाहिए, लगातार विषम संख्याएं लेनी है और तब तक घटाना है जब तक 0 ना आ जाए। तो 91 में से 7 गई, कितना आया? 84। उसके बाद हम 84 में से घटाएंगे। 7 के बाद अगली विषम संख्या 9। 84 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 75। अब 75 में से अगली विषम संख्या माइनस करेंगे। 9 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? 11। तो 75 में से 11 माइनस करें, कितना आया? 64। अब 64 में से अगली विषम संख्या माइनस करेंगे। 11 के बाद अगली विषम संख्या 13। तो 64 में से 13 माइनस करा, कितना आया? 51। अब 51 में से अगली विषम संख्या माइनस करेंगे। तो 13 के बाद अगली विषम संख्या 15। 51 में से 15 माइनस करा, कितना आया? 36। अब 36 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। अगली विषम संख्या कौन सी है 15 के बाद? 17। ठीक है, 36 में से 17 माइनस करा, कितना आया? 19। अब 19 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। तो 17 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? 19। तो 19 में से 19 घटाएंगे, कितना आएगा? 0। तब देखिए 0 आ गया। और ये 0 प्राप्त करने के लिए हमने कितनी बार घटाया है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 बार घटाया है। तो 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10। तो यहाँ पर शून्य प्राप्त करने के लिए, शून्य मतलब 0 प्राप्त करने के लिए 10 बार घटाने की क्रिया करी है, इसीलिए 100 का वर्गमूल क्या है? 10। अब हमें 169 का वर्गमूल निकालना है इसी विधि से। तो बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल। तब 169 में से विषम संख्याएं घटाएंगे और तब तक घटाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। तो हम सबसे पहले 169 में से 1 माइनस करेंगे। तो 169 में से 1 माइनस करा तो कितना आया? 168। अब 168 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। 1 के बाद अगली विषम संख्या 3। तो 168 में से 3 घटाया, कितना आया? 165। अब 165 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। तो 3 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? 5। तो 165 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 160। अब 160 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। 5 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? 7। तो 160 में से 7 माइनस करें, कितना आएगा? 153। अब 153 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। तो 153 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। तो 7 के बाद अगली विषम संख्या 9। तो 153 में से 9 माइनस करा, 144 आएगा। फिर 144 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। 9 के बाद अगली विषम संख्या 11। कोई विषम संख्या बीच में छूटनी नहीं चाहिए। 144 में से 11 माइनस करा, कितना आया? 133। फिर 133 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। 11 के बाद अगली विषम संख्या 13। तो 133 में से 13 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 120। फिर 120 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। 13 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? 15। तो 120 में से 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 105। ठीक है, अब 105 में से
अगली विषम संख्या घटाएंगे 15 के बाद अगली विषम संख्या 17, तो 105 में से 17 माइनस करेंगे कितना आएगा 88। फिर 88 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 17 के बाद अगली विषम संख्या 19, तो 88 में से 19 माइनस करेंगे कितना आएगा 69। फिर 69 में से अगली विषम संख्या 19 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है 21, तो 69 में से 21 माइनस करेंगे क्या आया 48। फिर 48 में से अगली विषम संख्या, तो 21 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है 23, तो 48 में से 23 माइनस करा कितना आया 25। अब 25 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 23 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है 25, तो 25 में से 25 गए क्या आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो ये 0 प्राप्त करने के लिए हमने ये घटाने की क्रिया कितनी बार करी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमने ये घटाने की क्रिया जो है 13 बार करी है। तो इसका मतलब 169 का वर्गमूल क्या होगा 13। तो यहाँ पर शून्य प्राप्त करने के लिए 13 बार घटाने की क्रिया की है, तो इसीलिए 169 का वर्गमूल क्या है 13। तो हमने बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल निकाल लिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।